वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम फ्री साउंड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीकाकार से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने यहाँ पे एड्रेस बार में यूट्यूब का एड्रेस हम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे YouTube के प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉगिन पे आना है। जहाँ से हम लॉगिन हुए हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने YouTube स्टूडियो पे क्लिक करना है और YouTube स्टूडियो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे YouTube स्टूडियो का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उसके बाद ये विंडो ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑडियो लाइब्रेरी में ये तमाम वो साउंड जो आपके लेटेस्ट यहाँ पे अपलोड हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मगर हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से साउंड को डाउनलोड करना है। और वो कैसे करना है, सबसे पहले ये 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आपने इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है सबसे पहले एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। और एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड क्या होता है? एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि हम इसका कोई भी हवाला, कोई भी रेफरेंस हम डिस्क्रिप्शन में नहीं देना चाहते। और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब ये होगा कि जो भी साउंड आप यूज़ करेंगे तो आपने उस सिंगर का या उसके बाद उस साउंड का अपने हवाला डिस्क्रिप्शन में लाजमिन देना है, तब जाकर आपका वो साउंड जो है ना वैलिड होगा, यानी कि उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आप नहीं देते तो उस पर कॉपीराइट आ सकता है। तो आपने एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड पे आपने क्लिक करना है ताकि आप अगर हवाला ना भी दें तब भी आप उसे फ्री यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद हमने 3 लाइंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने मोड सेलेक्ट करना है और मोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास तमाम कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी, जिसमें एंग्री, ब्राइट, काम, डार्क, ड्रामेटिक, बहुत कुछ है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रोमांटिक के ऊपर और उसे अप्लाई करते हैं। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो रोमांटिक साउंड जितने भी होंगे वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आर्टिस्ट नेम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन का मतलब ये होगा कि आप यहाँ से 1 मिनट से ऊपर की आपको वीडियो साउंड चाहिए, 2 मिनट से ऊपर का चाहिए, 5 मिनट से ऊपर का चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्टिस्ट नेम के ज़रिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिन जिन आर्टिस्ट ने अपने साउंड यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के साउंड आएंगे, किसी और के नहीं आएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्ले करके चेक करते हैं कि आया कि ये साउंड कौन सा है। यहाँ से आप प्ले करके साउंड को चेक करेंगे और उसके बाद साउंड चेक करने के बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे उसके सामने ही राइट हैंड की तरफ आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यही साउंड आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा, देखिए नीचे की तरफ। इसी तरह से जो जो साउंड्स आपने डाउनलोड करने हैं वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्ले हो जाएगा। प्ले करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके इसको ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि ये डाउनलोड होने के बाद ये साउंड गया कहाँ, तो आपने नीचे ये टास्क बार की तरफ आना है, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जो जो साउंड आपने डाउनलोड किए होंगे वो सारे साउंड आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और इन्हीं साउंड को आप बाद में कट या कॉपी करके आप अपनी फेवरेट ड्राइव डी या ई ड्राइव में उसको पेस्ट कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए। इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए फ्री साउंड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।